और जब किसी को खुदा देता है तो उसके अभिषेक को कोई छीन नहीं सकता है। परमेश्वर जिसको देता है उसे बढ़ाता है, जिसको नहीं देता है उसे नहीं बढ़ाता है। परमेश्वर कुछ आपसे मांगता है, कुछ आपसे मांगता। अगर आप परमेश्वर जैसे बनना चाहते हो तो परमेश्वर के जैसे बनना होगा, परमेश्वर के जैसे चलना होगा, परमेश्वर के जैसे बोलना होगा, परमेश्वर के जैसे आपका स्वभाव होना चाहिए, परमेश्वर के जैसे आपका विचार होना चाहिए। जिस दिन आप परमेश्वर के स्वभाव और विचार में बन जाओगे उस दिन परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। सब बलहा ले ले। पीछे अपना बाइबल दिखाओ। कितने लोगों के पास बाइबल है? पीछे शाबाश। आज असली लोग आए हैं, खुदा को पाने वाले। सब बलहा ले लीजिए। तो खुदा के जैसे जब तक हम नहीं बनेंगे, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हमें अपने लायक बना, अपने जैसा बना। तो परमेश्वर कहता है कि बेटा मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जैसा बन जाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ काम करना होगा। जैसे एक बार क्या हुआ, जब यीशु चेलों को बोला कि तुम लोग चलो मैं आता हूं, तो चेले चल दिए। और जैसे चेले बीच समुद्र में पहुंचे तो थोड़े समय के बाद 3 बजे 4 बजे भोर में यीशु पानी पर चल के आ रहा था। यीशु मसीह किस पर चल के आ रहे थे? पानी के ऊपर चल के आ रहे थे। जैसे पानी के ऊपर चल के आ रहे थे उसी समय उनका प्रिय चेला था जिसका नाम था पतरस। पतरस कहा कि हे प्रभु, पहले तो सब डर गए थे, बाद में यीशु कहा कि मत डरो, मैं मत डरो। पतरस ऐसे देख रहा था और पतरस कहा कि हे प्रभु, यदि तू है तो जैसा तू पानी पर चलकर आ रहा है वैसा हमें भी पानी पर चलने का आदेश दे, ताकि हम भी तेरे जैसे पानी पर चल सको। पतरस कहा कि हमें भी आदेश दे ताकि हम भी पानी पर चल सके। उसी समय परमेश्वर ने कहा आजा। क्या कहा? आजा। परमेश्वर ने तुरंत कहा कि आजा। और जैसे यीशु ने हाथ बढ़ाया, आजा, अगर तुझे विश्वास है तो आजा। और उस समय क्या हुआ? पतरस पानी पर पैर रख रहा था। जो चेले थे बैठे थे, पता क्या करते? ओए पतरस, ओए पतरस, ओए, तू डूब जाएगा, तू डूब जाएगा, तू पानी में कैसे जाएगा, तू डूब जाएगा। यीशु ने कहा आ। पतरस यीशु की तरफ देख रहा था। चेले कह रहे थे तू डूब जाएगा, लेकिन पतरस परमेश्वर की तरफ देख रहा था और प्रभु की तरफ देख के चल रहा था। ऐसे जब तक वो प्रभु की तरफ देख के चल रहा था, 1 2 3 पैर उसने पानी में डाला और नहीं डूबा। लेकिन चेले बाद में बाकी वाले क्या करते? हाय पतरस तू डूब जाएगा। थोड़ा सा तूफान आया, पतरस डर गया, वो डरने लगा। और जैसे दूसरों को बात सुनने लगा, हवा को देख के डरने लगा। सचमुच में वो डूबने लगा, सचमुच वो डूबने लगा। जब तक उसके अंदर डर ना था, जब तक वो दूसरे की बात ना सुनता था, तब तक वो उसने 3 कदम पानी में चला। लेकिन जब उसने तूफान को देखा, जब वो लोगों को बात सुना, वो डूबने लगा। और जैसे डूब रहा था चिल्लाए, यीशु मुझे बचा ले, मैं डूबे जा रहा हूं। यीशु हाथ पकड़ के उसको निकालता, कहता है अविश्वासिया, तू क्यों दूसरों को सुना? तू क्यों अपना ध्यान भड़का दिया? तू क्यों नहीं मुझे देखकर चला? तुम क्यों ऐसा किया? तुम क्यों अपना विश्वास कमजोर किया? आज के विश्वासी दूसरों को देख के चलते हैं,
दूसरों को देखकर प्रार्थना करते हैं, दूसरों को देखकर अभिषेक में भरते हैं, दूसरों को देखकर अपना बड़ाई चाहते हैं। ऐसा विश्वासी को परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर उन व्यक्ति को पसंद करता है जो परमेश्वर को देख के चलता है। बहुत सारे लोग अपने पड़ोसी, दो लोग, एक गांव से दो लोग चर्च आते हैं। एक व्यक्ति ने कह दिया आज मेरा मन नहीं है जाने का, हम अगली बार चलेंगे। ये भी व्यक्ति बोल दिया कि चलो तुम अगली बार जाओगे तो चलो कोई बात नहीं, हम भी अगली बार जाएंगे। ये क्या है? परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कभी आशीष नहीं देता है। जिस दिन परमेश्वर ने आपको खड़ा किया था, जिस दिन परमेश्वर ने आपको दुख से निकाला था, जिस दिन परमेश्वर ने आपको बीमारी से निकाला था, कोई उस समय दोस्त आपका मदद करने वाला ना था, परमेश्वर था। उस समय परमेश्वर ने आपको कचड़े से, बीमारी से, दुख से, गरीबी से बाहर निकाला, लाचारी से बाहर निकाला। उस समय कोई दोस्त आपके नहीं पूछने आ रहा था, लेकिन जब आप ठीक हो गए, आज अपने दोस्त पूछते हो कि क्या तुम चर्च चलोगे कि नहीं चलोगे? वो बोलता हम आज नहीं जाएंगे, अगले बार। ये भी नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के बुलाता तो है लेकिन वो बंदा आना नहीं चाहता। जब परमेश्वर आपको खड़ा किया है तो वचन आपको पढ़ना तो जरूरी नहीं कि मेरे बगल में कोई वचन पढ़ेगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बगल वाला अभिषेक से भरेगा तभी हम अभिषेक से भरेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम खुद अभिषेक में भरो, खुद झूमो, खुद गाओ, खुद तालियां बजाओ, खुद परमेश्वर का महिमा करो, खुद परमेश्वर तुम्हें उठाकर खड़ा कर देगा। सब बोला हालेलुया। जब तक तुम देखा देखी करोगे, जब तक तुम दूसरों को सुनोगे, जब तक दूसरे का बात आपके कानों तक पहुंचेगा, आप कभी आशीषित नहीं हो सकते हो, कभी ब्लेसिंग नहीं पा सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने सेवकाई स्टार्ट किया था उस समय बहुत सारे लोग मुझे भड़काए, बहुत सारे लोग मुझे ताना मारे, बहुत सारे लोग मुझे उल्टा सीधा बोले, बहुत सारे लोग मुझे पीछे खींचे, लेकिन मैंने किसी का ना सुना। मैं प्रभु का सुनता गया। क्या परमेश्वर तूने मुझे चुना है? क्या परमेश्वर तूने मुझे खड़ा किया है? अगर तू मुझे खड़ा किया है तो कोई मेरा बाल भी पाका नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर मैं दूसरों को सुन लेता, अगर मैं दूसरे का बात मान लेता तो मैं आज यहां नहीं होता। बाइबल में कहता है, लिखा एक जगह कि क्या मैं मनुष्य के बातों को सुनूं, क्या मैं मनुष्य के बोलियों को सुनूं? अगर सिर्फ मैं मनुष्य को ही खुश करूं और मनुष्य को ही सुनूं तो परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। अगर आप परमेश्वर को दूर हो जाओगे और मनुष्य को खुश करोगे, जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिलेगा। मैं एक पास्टर हूं, अगर मैं सिर्फ वॉलेंटियर को खुश करूं और प्रभु की नजर में सही न रहूं तो मैं किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ये दुखी हो जाएंगे चलेगा, वो खुश होना चाहिए। ये दुख होंगे 20 आएंगे, वो नाराज होगा कोई नहीं आएगा। मुझे किसने खड़ा किया? परमेश्वर ने। मुझे किसने बल दिया? परमेश्वर ने। मुझे किसने सामर्थ्य दिया? परमेश्वर ने। यहाँ तक किसने लेकर आया? परमेश्वर ने। लोगों नहीं ले आए। लोग कब मदद करेंगे? जब आपका सब कुछ सही होगा। जब जिस दिन आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा उस दिन आपको 10 लोग खोजने से नहीं मिलेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए कभी आपको लोगों को नहीं सुनना है। पतरस ने क्या किया? लोगों को सुना और गिर गया, गिर गया, वो डूबने लगा। लोगों को सुनने के कारण डूबने लगा। आपको सिर्फ परमेश्वर को सुनना है, आपको सिर्फ परमेश्वर को देखना है, आपको सिर्फ परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाना है। अगर हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर पक्का है, अगर हम परमेश्वर के लिए वफादार हैं तो लिखित देता हूं कभी किसी चीज का घटी ना होगा। सब बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? किसी के भड़काव में नहीं जाना कि वो क्या कहता है, खुद आपको सोचना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बात करता है, हर मनुष्य से बात करता है। आपको खुद परमेश्वर के लिए रेडी हो रहना है। यीशु मसीह चेलों के साथ रहता था, लोग यीशु के पीछे आते थे, भीड़ यीशु के पीछे आता था। कई बार यीशु चेलों से कहता था कि इन लोगों को छोड़ दो और हम चलो अलग चलते हैं। बोलता था लोगों को छोड़ दो, चलो हम अलग चलते हैं। पता है क्यों? कि अगर मैं सिर्फ इन्हीं के खुश करूं तो मुझे आगे भी तो सेवकाई करना है, आगे भी तो गांव में जाना है, आगे भी लोगों को सुसमाचार सुनाना है। अगर पूरा दिन मैं यहीं बिताऊंगा तो उनके साथ कौन जाएगा? एक बार चेले बैठे थे यीशु के पास, यीशु बैठा था, पूरा भीड़ यीशु के पास आया। भीड़ आने के बाद यीशु ने चेले से हाथ पकड़ा, कहा चलो हम उस पार चलते हैं।
चले कहे प्रभु ये भीड़े, ये लोग आपके पास आते हैं, इनको छोड़ के आप कैसे जा सकते हैं? उसने कहा कुछ मत पूछो, तुम मेरे पीछे चलो। परमेश्वर ने उन भीड़ को छोड़ के उस पर गया, और जैसे उस पर गया, उस समय जाते समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा पकड़ा था, वो कब्र के बीच रहता था, और जैसे परमेश्वर ने गया, उस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल कर सूअरों के झुंड में गई, उसका जीवन बच गया। हालेलुया। एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए परमेश्वर 100 को इग्नोर करके एक को बचाएगा। एक पास्टर थे, उनकी गवाही बताता हूँ। एक पास्टर थे और वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे और परमेश्वर की आवाज हमेशा सुनते थे, बिना परमेश्वर को पूछे कुछ नहीं करते थे, ना कहीं जाते थे ना कुछ करते थे। तो वो परमेश्वर से बातें कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा उठ और बस में बैठ जा, उठ और बस में बैठ जा। अब वो जेब में हाथ लगा रहे हैं तो पैसे नहीं, जेब में पैसे नहीं, और परमेश्वर का उठ और जाके बस में बैठ। वो लगे सोचने की यार कि अगर मैं बस में बैठता हूं तो पैसा तो होना चाहिए, बट पैसा है नहीं। परमेश्वर का मैं तुमसे कहता हूं उठ बस में बैठ। आज लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। एक बार सुनो तो सही, परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं, आपसे कितना बात करता है। यही कमी है आपके अंदर। आप सोचते होंगे कि यार पता नहीं परमेश्वर बात करता है कि नहीं। परमेश्वर बात करता है, एक बार करके तो देखो, उसकी आज्ञा मान के तो देखो। नहीं मानोगे, 3 बार कहता है नहीं मानोगे, 4था बार आपको नहीं कहेगा, छोड़ देगा उस हालत में। और वही आदमी फंस जाता है बीमारी में, कर्जी में, दुख में, पाप में, श्राप में फंसता है, जब परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता है। परमेश्वर स्पष्ट का उठ और जा बस में बैठ जा। लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहा कि बस में बैठ के तुझे जाना कहाँ है, ये नहीं कहा। परमेश्वर का जाओ उसको बैठ के बस में बैठ जा। उसने अपने कमरे से निकले, बस में घुस गए, और परमेश्वर ने बताया इस बस में बैठ जा, तू उस बस में बैठ गए। लेकिन परमेश्वर ये नहीं बताया कि वहां से कहां तक जाना है। चुपचाप बैठ गए। बैठने के बाद लगे पूछने के प्रभु बस में मैं तो बैठ गया हूं, लेकिन मुझे जाना कहाँ है। प्रभु ने कहा चुप और बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे। वो बैठे रहे, गाड़ी 50 किलोमीटर दूर चली गई। इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चुपचाप बैठे हैं पास्टर जी, गाड़ी चल रही है। इनको ये भी नहीं पता कि कहां उतरना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। उनके बगल में एक व्यक्ति बैठा था, उनके बगल में एक व्यक्ति बैठा था। परमेश्वर का इनसे बात कर, अपने बगल वाले से बात कर रहे थे कि भाई तू बैठ रहा है ना, भाई तू कौन है, आपके क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, बताओ। ऐसे बात कर रहे थे और उस व्यक्ति को गुस्सा ये मेरे से क्यों बात कर रहा था, क्यों बात कर रहा था। जो बैठा था बगल में वो गुस्सा कर रहा था, और ये परमेश्वर पास्टर जी से कह रहे हैं कि बगल वाले से बात करो, और बगल वाला गुस्सा कर रहा था। फिर ये पास्टर जी परमेश्वर से कह रहे कि परमेश्वर ये व्यक्ति गुस्सा कर रहा है और तुम मुझसे बात करने को बोल रहे हो। परमेश्वर का चुप, बात कर। आज अगर घर में पड़ोसी गुस्सा करता है ना तो नाराज हो जाते हो, चर्च में पास्टर गुस्सा करेगा नाराज हो जाओगे। परमेश्वर कहता चुप रहो। नाराजगी में भी सच्चाई छुपा रहता है, आप समझो। गुस्सा में भी भेद छुपा रहता है, उसको पाना है। अगर कोई व्यक्ति हमें डांटता है, कोई पास्टर आपको डांट रहा है, तो ये नहीं देखना है कि वो मुझे क्यों डांट रहा है, ये देखना है कि मेरे अंदर कमी क्या है, मेरे अंदर गलती क्या है, किस कारण डांट रहा है। पास्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जिस दिन अपने अंदर झांकोगे अपने को खुद पता हो जाएगा कि प्रभु खुद बताएगा बेटा तेरे अंदर कमी क्या है, तेरे अंदर गलती क्या है। अगर आपको बिना गलती के भी डांट रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई भेद छुपा हुआ है। आपको जवाब सवाल करना से अच्छा है कि प्रभु से प्रार्थना करो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया था, वो क्यों डांटे थे। आमीन। लेकिन जिस दिन भेदभाव करने लगोगे उस दिन कहानी खत्म हो जाता है। पास्टर जी से परमेश्वर का बात कर, इससे बात करो, फिर बात करो, फिर व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, चुप कर, मैं बोल रहा हूँ, मुझसे बात मत कर, बार बार बात करता है। चुप चुप। भाई ये तो बड़ा गुस्सेली आदमी है, परमेश्वर मुझे फंसवा दिया। किससे बात करने को बोल रहा है, गुस्सा करने वाला आदमी से बात करने को कह रहा है। परमेश्वर से फिर वह प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ी 100 किलोमीटर चले गए।
एक खाली जगह था, चौराहा था थोड़ा छोटा सा, वहां पर बगल वाले व्यक्ति उतर गया गाड़ी से। तो परमेश्वर कह रहा तू भी इसके पीछे उतर जा। परमेश्वर से वो व्यक्ति कह रहा है प्रभु तू मरवाएगा मेरे को, ये व्यक्ति इतना गुस्सैली है और तू कह रहा इसके पीछे उतर जा। पास्टर जी उस व्यक्ति के पीछे उतर गए। वो व्यक्ति जा रहा था, वो पास्टर जी पीछे पीछे आ रहे थे। प्रभु तू जाने तेरा काम जाने में तो पीछे, वो पीछे ओए तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया, तू जा यहाँ से, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? व्यक्ति चुपचाप खड़ा आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। तब तक जो बगल वाला व्यक्ति था उसको गुस्सा आया, उसने तुरंत बंदूक निकाला, उसको लगा दिया। पास्टर जी को गर्दन पर लगाया था, खोपड़ी पर। तू हट जा यहाँ से, जाने तो मैं तेरे को गोली उड़ा दूंगा अभी। पास्टर जी बेचारा डर गया। मैंने बोला परमेश्वर अब क्या करूं, अब क्या करूं? परमेश्वर ने पास्टर जी से कहा कि तुम कहो परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। परमेश्वर ने पास्टर जी से कहा कि उस व्यक्ति से बोलो कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, परमेश्वर तुम्हें अपना बेटा मानता है, परमेश्वर तुम्हें गले लगाना चाहता है। जिस मुसीबत से तुम पड़े हो, जिस संकट में तुम पड़े हो, जिस दुख में तुम पड़े हो, उसे परमेश्वर छुटकारा देगा। अरे बदमाशी लड़का, तू क्यों बैठ गया यहाँ पर? वो गोली लगाया और कहा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। डर के चिल्लाने लगा। वो व्यक्ति चुप हो गया। परमेश्वर ने उसने कहा पास्टर जी ने परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, जिस मुसीबत से तू यहाँ तक आया है उसे परमेश्वर छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर तेरे कर्ज से मुक्त करना चाहता है। वो डर गया, इसको ये बात कैसे पता कि मेरे ऊपर ऐसा मुसीबत है? परमेश्वर ने कहा, उस पास्टर जी ने कहा जो तेरे पत्नी तुझे गलत कर रही है उसका मन परमेश्वर बदलेगा, जो तेरे ऊपर कर्ज है वो खत्म होगा। उसकी पत्नी उस व्यक्ति को ऐसा ताना मारी थी, उसके ऊपर इतना कर्जी हो गया था कि वो व्यक्ति अपने आप को मारने के लिए जा रहा था कि मैं मर जाऊं। और उस समय वो मरने के लिए जा रहा था, लेकिन पास्टर को परमेश्वर ने साथ में लगाया और जब पास्टर ने गया और उसके बारे में बताया, उसने बंदूकें फेंक दी और उसने घुटना टेक के प्रभु का धन्यवाद किया और उसका जान बच गया। वो अरबों खरबों में आज पड़ा हुआ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक व्यक्ति को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को कितना रिक्सी काम में डाल दिया, कितना रिक्सी काम में, और एक व्यक्ति को जान बचाया। आज वो व्यक्ति लाखों लोगों को जान बचाता है। सब बोला हालेलुया। तो परमेश्वर कभी भी आपको कहाँ इस्तेमाल करेगा वो जानता है, कब आपको कहाँ लेकर जाएगा वो जानता है। आप उसकी आवाज सुनने की कोशिश करो, सुनने के कारण आप आशीषित हो जाओगे यीशु के नाम में। यस आमीन। सब बोला हालेलुया। क्या आप सुनने के रेडी हो? क्या आप परमेश्वर को सुनने के रेडी हो? आप सुनोगे तो आशीषित होगे। लेकिन परमेश्वर के जैसे बनने के लिए हमें क्या करना होगा? परमेश्वर के जैसे बनने के लिए हमें क्या करना होगा? परमेश्वर के जैसे प्रार्थना करना होगा, परमेश्वर के जैसे विश्वास करना होगा, परमेश्वर के जैसे चलते रहना होगा। जब आप परमेश्वर के जैसे बनोगे, आपको परमेश्वर सबसे ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आमीन। आपको परमेश्वर सुनता है, आपसे परमेश्वर प्यार करता है, आपको कभी अकेला ना छोड़ेगा। हालेलुया। यस हालेलुया। आप कभी मनुष्य के खुश करने वाला काम नहीं करना, लोगों को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करना। आप प्रभु को खुश करने वाला काम करो, लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे वॉलंटियर भी बदमाशी करते हैं, लोगों को सुनते हैं। फलानिया ऐसे बोलती, चिलनिया ऐसे बोलती। किसको सुनते हो? आपको फलानिया चिलनिया ने नहीं चुना, आपको खुदा ने चुना है। तुम अपना आशीष मत खराब करो। बहुत सारे जेंट्स बाउंसर लोग भी दूसरों को सुनते हैं। आपको दूसरे को सुनने के कारण श्रापित हो जाओगे। वो तो भटकेगा ही भटकेगा, आप भी भटक जाओगे। जब परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, मरते दम तक उसके संगति करेंगे। हालेलुया। आप देखो, मेरे ऊपर इतनी सारी समस्याएं आती हैं, इतने सारे दुख आते हैं, इतने सारे कंप्लेन लोग किए। मैंने कभी किसी वॉलंटियर को ऊपर लोड नहीं दिया। कभी किसी वॉलंटियर से मैंने ये ना कहा कि मेरे ऊपर ऐसा परेशानी है तो मैं क्या करना चाहिए। मैंने सहता रहा और वॉलंटियर प्रार्थना करते रहे।
कुछ लोगों को शिकायत मिला कि पास्टर जी बातें नहीं करते हैं। मैं खुद परमेश्वर से सही से बात नहीं कर पाता हूँ, इतना टेंशन के कारण, इतना दुख के कारण। 3 महीना दिन जो जीवन बीता हम लोगों को, वो संघर्ष का बीता है। अब वो जीवन जो संघर्ष का था वो खत्म हो चुका है। हम लोग आशीषित हो चुके हैं यीशु के नाम में। आमेन। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? लोगों को जा रहे छोड़ दो, जाने दो। वॉलेंटियर भागेगा, भागने देना मतलब नहीं है। खुदा के सामने रहना, एक जाएगा परमेश्वर 100 भेजेगा, वफादार भेजेगा, ईमानदार भेजेगा। आप समझ रहे कि नहीं? मुझे परवाह नहीं है कि कौन चले जाएगा, जिसको जाना है वो जा सकता है। इसलिए कि अगर वो खुदा का होगा, अगर वो मेरा प्रिय होगा, तो उसको काट दो तो भी वो मेरा नाम लेते रहेगा। लेकिन अगर वो मेरा नहीं होगा तो 10 को भड़काएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा भेड़ों के भेष में कौन घुसेगा? भेड़िए। उसको नोच खाएंगे और उसको जिंदगी तबाह कर देंगे। हालेलुया। आपके सामने कितने लोग मेरे साथ जुड़े, अच्छे से पास्टर भी जुड़े, और वो कमियां गलती करके चले गए। क्या मेरा कुछ नुकसान हो गया? मैं नीचे गिर गया? उनसे ज्यादा बढ़ गया। आज जो मेरे साथ रह के सुख भोगते थे, आज वो जहां है वहां पर उस सुख नहीं मिलता होगा जो यहाँ था। आप समझ रहे कि नहीं? आपका बुलाहट परमेश्वर का है। परमेश्वर ने कहा, बच्चों में लिखा कि मैंने माँ के गर्भ से तुझे चुना है। कब से चुना है? माँ के गर्भ से चुना है, और तुझे अभिषेक किया है, और तुझे खड़ा किया है। इसलिए मैं जहां कहीं तुम्हें भेजूंगा वहां तू जाएगा। जो मैं तुझे कहूंगा वो तू कहेगा। किसी के मुंह के देखकर मत डरना। फैसला आपके हाथों में, परमेश्वर आपके साथ है। सब बोला हालेलुया। एक वचन पढ़ो मेरे साथ। आपको परमेश्वर जैसे बनना है। और मत्ती उसका 14 उसका 23 आयत में क्या लिखा? उसको 22 से पढ़ो। हालेलुया। 22 से पढ़ो। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के 4थे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। 14 का सिर्फ 22 और 23 पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है। 22 और 23 पढ़ो। 14 का 22 और 23। मत्ती 14 का 22 और 23 दो ही पढ़ना। ठीक है। हाँ। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। बस वो लोगों को विदा करके कहाँ चले गया? कहाँ चले गया? पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए ना, लोगों से गले मिलने के लिए। कहाँ चले गया? यीशु मसीह को पता था कि मेरा बुलाहट क्या है। वो लोगों को दुआ कर दिया, लोगों से बात कर दिया, हो गया। चेलों को बोला तुम चलो, लोगों को बोला तुम जाओ, और वो खुद प्रार्थना करने के लिए चले गए। वो दुआ में चले गए। जो व्यक्ति अकेले में प्रार्थना नहीं करता है वो प्रभु की संगति कभी नहीं कर पाएगा, और ना वो आशीषित होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आशीषित हूँ, चाहते हो मैं ब्लेसिंग हूँ, चाहते हो मैं अभिषेक में बढ़ूं, चाहते हो खुदा के बड़ा बड़ा काम करूं, तो 3 काम करना। प्रार्थना करना, परमेश्वर का आवाज को सुनना। अगर 2 काम करते हो शुरुआत में, तो आपको परमेश्वर तीसरा काम आपको बता देगा। अगर मैं बोलूं रात को सोए हो और प्रभु कहे उठ और जा छत पे जा प्रार्थना कर, तो पहले तो 20 बार सोचोगे उठ कि ना उठ। जब परमेश्वर बात करेगा तो याद रखना शैतान आपको अटैक करेगा।
जब परमेश्वर बात करता है तो शैतान आलस में डालेगा। जिस दिन आपको ज्यादा आलस लगे उस समय समझ लो कि परमेश्वर बात करना चाहता है और शैतान हमको आलस में डालता है। जब वचन पढ़ो और आपको नींद लेने लगे तो समझ लो परमेश्वर वचन से कुछ बात करना चाहता है और शैतान हमें नींद में डालना चाहता है। जब रात को आपको नींद खुल जाए तो समझो कि खुदा हमसे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन शैतान आंख खुलने के बाद भी बिस्तर से उठने नहीं देगा, आलस डालेगा ताकि तुम ना उठो। उसको डांटो और उठना चाहिए उसी समय और प्रभु से पूछना चाहिए कि हे प्रभु तू क्या चाहता है, तू क्या कहता है। रात को जब भी नींद खुले तो प्रभु से पूछो, हाँ प्रभु मैं उठ गया हूँ, तू क्या कहना चाहता है, तू मुझसे बात कर। उसके बाद देखो प्रभु क्या बात करता है। आप नींद खोला, आपका ध्यान गया मोबाइल पर, मोबाइल देखे टिक टिक किया सो गए, इसलिए नींद नहीं खोलता है। परमेश्वर रात को इसलिए उठाता है कि तुम मुझसे बात करो। हो सकता है कोई जरूरी बात हो सकता है कि उसके बाद कोई सपना गंदा आने वाला हो, संकट आने वाला हो, विपत्ति आने वाला हो। उससे पहले परमेश्वर आपको नींद खोलता है, बेटा उठ और प्रार्थना कर कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। इसलिए रात को परमेश्वर उठाता है, शाम को उठाता है। आप कई बार गाड़ी चलाते हो, आपका मन व्याकुल होता है, इसका मतलब परमेश्वर चाहता है चाहे तुम कहीं पर हो 5 मिनट के लिए जरूर प्रार्थना करोगे, प्रभु तुम मुझसे क्या चाहता है। अगर मन व्याकुल हो रहा है, मन में शांति मिल रहा है, मन में सुकून मिल रहा है, मन में आनंदित मिल रहा है, तो इसका मतलब प्रभु कुछ कहना चाहता है। उसी समय चाहे खाना बना रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, प्रभु मैं रेडी हूँ, तू क्या चाहता है। प्रभु मैं रेडी हूँ। सुलेमान को परमेश्वर बात करता था, परमेश्वर से सुलेमान कहता परमेश्वर मैं रेडी हूँ। आप समझ रहे कि नहीं? क्या कई बार आपने, कितने बार आपने ऐसे रेडी होकर प्रभु को बोले हो कि प्रभु मैं रेडी हूँ। सुबह आप 4 बजे उठते हो, कब परमेश्वर से बोले प्रभु मैं रेडी हूँ, तुम मुझसे कुछ बात कर, मैं तैयार हूँ, कब बोले हो? कहता सुनने के लिए तत्पर रहना, यानी तैयार रहना। कितने बार अपने परमेश्वर को बोला मैं तैयार हूँ, मुझसे कुछ बात कर। कितने बार आधी रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे नींद खुला और प्रभु से बोले प्रभु मैं तैयार हूँ, तो मुझसे बात कर। कितने बार बोले हो? नहीं बोलते। क्या करेगा वो? जब तक तुम परमेश्वर का ना सुनो तब तक अपने बल से और ताकत और शक्ति से कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको गंदे गंदे सपनाएं आती होंगी, डरावने सपने आते होंगे, परेशान होते होंगे सपने में। प्रार्थना करने के बाद, वचन पढ़ने के बाद आप परेशान हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी वचन पढ़ते तो हो लेकिन प्रभु का आवाज नहीं सुनते हो। वो कुछ और कहना चाहता है, कुछ और बताना चाहता है, आने वाले विपत्ति की बातें। भविष्यवक्ता का मतलब क्या होता है? परमेश्वर खड़ा होकर बात करता है, जरूरी नहीं है कि वो खड़ा होकर बात करे, वो मन में बातें डालता है और उसके अनुसार हमें काम करना होता है, वो सफलता मिलता है। आमीन। परमेश्वर कहता मेरा सुनो और किसी का सुनने की जरूरत नहीं है, मेरा सुनो मैं तुम्हें उठाकर खड़ा कर दूंगा। आमीन। आमीन। किसका सुनोगे? परमेश्वर का। परमेश्वर को। जब परमेश्वर को परमेश्वर सबसे पहले प्रार्थना में चले गया। अब इतना परमेश्वर को प्रार्थना करने की क्या जरूरत था? अब देखो यहाँ पर वचन 23 में क्या लिखा? वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। अलग पहाड़। आप 30 दिन अपने घर में रहते हो, 30 दिन अपने घर में रहते हो। मुझे सच्चाई एक बात बताओ, पूरे वॉलंटियर बाउंसर टीम सबको मैं पूछ रहा हूँ, कौन ऐसा व्यक्ति है कि एक दिन कहता है कि मैं अपने घर में नहीं, मैं अपने अलग जगह जाऊंगा और दिन भर रात भर प्रार्थना करूंगा? कौन व्यक्ति करता है? 30 दिन में एक दिन कौन देता है? एक दिन बताओ मुझे। मैं आज 24 घंटा प्रभु के सामने रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा। मैं घर से बाहर रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, घर में भी रहूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, 24 घंटा प्रार्थना करूंगा। कौन ऐसा है? टाइम नहीं है। फिर बोलो परमेश्वर मेरे मनोकामना पूरा नहीं हो रहा है, कैसे होगा? टाइम नहीं है आपके पास। जाओ तो सही। 30 दिन में कितने रात भर, पूरे रात भर खुदा के सामने कितने लोग दिए हो? टाइम नहीं है। खाने का टाइम है, घूमने का टाइम है, बहस करने का टाइम है, नाचने गाने का टाइम है, हंसने का टाइम है, चुगलाई करने का टाइम है, बुराई करने का टाइम है। खुदा से बात करने के बाद टाइम नहीं है। और तब कहो कि मेरा मनोकामना पूरा हो जाए, तब को लोग मुझे अभिषेक मिल जाए, तब को मुझे वरदान मिल जाए, कैसे मिलेगा?
बाइबल कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के वचन में बने रहो और उसकी आज्ञाओं को मानते रहो तो तुम आशीषित होगे। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है और परमेश्वर का ज्ञान आपके पास नहीं है, आपको आशीष कहां से मिलेगा? हवा से आएगा? पड़ोसी घर से आएगा? नहीं। 30 दिन आप अपने काम करते हो, अभी आपको रिश्तेदारी जाना होगा, तुरंत तैयार को चले जाओगे। अगर आपको घूमने जाना है, तैयार को चले जाओगे। अरे एक दिन तैयार होकर खुदा के सामने चले जाओ, 30 दिन की आशीष आपको दे देगा। सब बोला हालेलुया। एक दिन तो जाओ खुदा के सामने, बैठो घुटने के बल और बोलो आज मैं दिन भर प्रभु तेरे सामने रहूंगा। अगर दिन में समय नहीं मिलता, बोलो रात भर में आप तेरे सामने रहूंगा, 4 बजे भोर तक मैं तेरे सामने रहूंगा। एक दिन तो हफ्ते में प्रार्थना करके तो देखो, ये पूरे हफ्ते का लाइफ चेंज कर देगा। हालेलुया। मोबाइल चलाने का टाइम है, कपड़ा पहनने का टाइम है, घूमने का टाइम है, नाचने का टाइम है, लेकिन परमेश्वर के साथ टाइम नहीं बिताने का समय कैसे परमेश्वर देगा? यीशु मसीह क्या करता था? उसको क्या जरूरत है प्रार्थना करने का? लेकिन उसने चेलों को विदा किया, लोगों को विदा किया, एकांत में गया और प्रार्थना किया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना इसलिए किया कि मुझे कल भी तैयार होना है। प्रतिदिन का प्रार्थना हमारे लिए जरूरत है। आमीन आमीन। मरकुस उसका 1 उसका 35 आयत में पढ़ो क्या लिखा? मरकुस 1 उसका 35 आयत। कोई भी पढ़े जल्दी से। 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला, हाँ, और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। वहां प्रार्थना करने लगा। समझ रहे कि नहीं? कहाँ चलेगा? जंगली स्थान में गया, जंगल के पास गया और जाकर प्रार्थना करने लगा। जरूरी नहीं आप जंगल के पास जाओ। अब पार्क घूमने कितने लोग जाते हो? कितने लोग पार्क घूमने जाते हो? हम जाते हैं पार्क घूमने के लिए, जाते हैं कुशीनगर घूमने के लिए, जाते हैं नेपाल घूमने के लिए। अच्छा कितना लोग घूमने गए हो? सच्चाई बताओ, कभी घूमने गए हो? कहीं पार्क घूमने या कहीं मंदिर घूमने या कहीं ऐसा? कब सच बोलो, घूमने गए हो कि नहीं गए हो? हाथ उठाओ, हाँ या ना। गए हो? अच्छा आप देखना, जब ऐसा कई जगह ऐसा पार्क होता है, वहां पर जो लोग आते हैं 2 किस्म के लोग होते हैं। एक लोग जो एक दूसरे के गलत संबंध रहता है वो लोग आते हैं, और एक लोग अच्छे लोग जाते हैं जो घूमने फिरने के मतलब से जाते हैं। 2 प्रकार के लोग पार्किंग में मिलेंगे आपको। क्या आपका मन कभी किया है कि इतना पापी लोग इसमें घूम रहे हैं, एक दूसरे के लोग बैठे हुए हैं? मैं आज इनके बीच में रहूंगा, बैठूंगा, लेकिन इनके लिए दुआ करूंगा कि हे प्रभु इन्हें पाप से बचा ले। कभी ऐसा मन में आया? हे प्रभु ये लोग छुड़ा ले, ये बच्चों को बचा ले, ये लड़का लड़की जो बात कर रहे हैं इन लोगों को बचा ले, इनके माँ बाप को बचा। कभी मन किया? चाह कर क्या बात है भाई साहब, लड़का लड़की खूब बतिया रहे हैं, एक दूसरे के गले लगाकर मजा आ रहा है, बतिया रहे हैं, मजा। ये हमारा जीवन है? नहीं, उनके लिए दुआ करना हमारा जीवन है। जाओ देखो जरूर, उसके लिए प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर इन्हें बचा, हे परमेश्वर इन्हें छुड़ा। हो सकता है आपके प्रार्थना करने से उनका जीवन बच जाए, नहीं तो वो आज के युग में सबसे अधिक लोग अपने जान को दे देते हैं। एक का जान भी अगर आपने बचा लिया प्रार्थना करके, आपको परमेश्वर 100 तौला से ज्यादा इनाम देगा। सब बला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए प्रार्थना करने के लिए टाइम निकालो। परमेश्वर अकेले में प्रार्थना करने जाता था, ये अकेले जाता था। आप अभी मैंने घूमने मान लो 100 लोगों के साथ गया, उसी में 5 मिनट अपने टाइम निकालो। लोगों के साथ घूम रहे हैं, 5 मिनट, परमेश्वर हम बेशक घूमने आए हैं, लेकिन हम तेरे आवाज़ को सुनने आए हैं, हम तेरे बात को सुनने आए हैं। तू मुझसे बात कर, तू मुझे कुछ बता कि हम लोगों को बता सकें कि हमें परमेश्वर क्या कहता है। सब बोला हालेलुया। तब जाके परमेश्वर आशीष देगा। क्या लिखा वचन मरकुस 1:23 में? 35। हाँ हाँ। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला, हाँ, और एक जंगली स्थान में गया, हाँ, और वहां प्रार्थना करने लगा। वहां प्रार्थना करने लगा। चेले ढूंढ रहे हैं, ढूंढने दो। यीशु एक बार क्या कर रहा है, जब चेले बहुत सारे लोग भीड़ लगाने लगे ना, तो चेले कहे प्रभु इन लोगों से बात कर ले। जब बात कर ले, ये पता क्यों भीड़ लगाए हैं, ये पता है मेरे साथ क्यों जुड़े हैं, पता है मेरे पास पीछे पीछे क्यों आते हैं। इनको रोटी चाहिए।
इनको रोटी और मछली चाहिए। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि यीशु क्या करता था, जब देखता था ज्यादा लोग हैं, शाम होता था, चेले फट दे उसके पास एक दो रोटी लेकर आते थे, परमेश्वर उसको धन्यवाद करके तोड़ता था, 4000 लोगों को खिलाता था, 5000 लोगों को खिलाता था। अब उनका पेट भरता था तो कहाँ जाएंगे? आप समझ रहे कि नहीं? चर्च में भी ऐसे लोग कुछ आते हैं, कुछ लोग चंगाई पाने आएंगे, कुछ लोग परमेश्वर का अभिषेक लेने आएंगे, कुछ लोग बच्चा सुनने के लिए आएंगे, कुछ लोग देखने के लिए आएंगे, कुछ लोग मस्ती करने के लिए आएंगे। कई तरीका के लोग आते हैं। जैसा मन में ठानोगे वैसा तुम्हारे लिए होगा। बुराई ठानोगे बुराई होगा, भलाई ठानोगे भलाई होगा, सच्चाई ठानोगे सच्चाई होगा, अच्छाई ठानोगे अच्छाई होगा। जैसा तुम मन में सोचोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस, हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आप किसके लिए आ रहे हो? हम तो मसीह के लिए क्या है? पागल हैं, दीवाने हैं। हम तो उसके लिए आए हैं, प्रभु तू मिल जाए। वो मिल गया ना, दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा, कुछ खोजना नहीं है। यस, आप समझ रहे कि नहीं? आज आपको पता नहीं है, जो पास्टर का जिंदगी होता है ना, पास्टर को सोने का जिंदगी नहीं होता है। सोता नहीं है पास्टर लोग। जो सच्चे परमेश्वर का दास होता सोते नहीं है। वो सोने लगे कलीसिया सो जाएगी रात भर। अभी देखना, अभी लड़ाई चल रहा है और हमारे देश के जितने बॉर्डर पर लड़ाई करने गए हैं वो दुश्मन के सामने खड़े हैं। अगर वो लड़ाई करते हुए सो जाएं, दुश्मन क्या करेगा? बोलो, दुश्मन मार देगा। वैसे हम लोग लड़ाई पर हैं, पास्टर लड़ाई पर रहता है हमेशा। हमारा सो जाने से काम खत्म। आप समझ रहे कि नहीं? पास्टरों को बलिदान देना पड़ता है। पास्टर लोगों को बलिदान देना पड़ता है, हमें बलिदान देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, उनकी गवाही आपने नहीं सुना होगा। सेवकाई करते करते अपने पत्नी को, बेटा को, बेटी को बलि चढ़ा दिए, लोग उसको मार दिए जान से। थोमा के नाम सुने हो? संत थोमा के नाम। वो जब इंडिया के अंदर आया था, लोगों ने उसके पत्नी को, बच्चे को, उनके परिवार को, उसको एक ही समेत गाड़ी में बंद करके आग लगा कर जला दिए। पास्टर को जलाकर मार दिए लोग, जल गए। बलि देना पड़ता है। कई बार हम अपने पत्नी से हफ्ता दिन, 15 दिन तक सही से बात नहीं कर पाते। पत्नी भी बोलती है कि आप मुझसे टाइम नहीं देते, बात नहीं करते। मैंने कहा तब बलि देना पड़ता है। समझो, बच्चों के साथ में खेल नहीं पाता हूँ, बच्चों के साथ बैठ नहीं पाता हूँ, बलि देना। और जब मैं अपने परिवार के साथ नहीं टाइम देता हूँ तो कलीसिया के साथ, वॉलंटियर के साथ क्या टाइम दे पाऊँ? मुझे पता है कि जब लड़ाई है तो लड़ूंगा। समय हर चीज का बनता है। पत्नी के साथ समय बिताना, बच्चों के साथ समय बिताना, माँ बाप के साथ समय बिताना, चर्च के साथ समय बिताना, सबको पता है। पता है, ये लोग बेड पर सो जाते हैं, हम कई बार पल्ली बिछा के प्रभु के साथ सोते कि प्रभु तुम मुझसे बात कर। पत्नी के साथ नहीं सोते, बच्चों के साथ नहीं सोते। ऐसा दिन आता है कि हम इनके साथ नहीं रहते, तिरपाल बिछाते, बेड है, सब कुछ मेरे घर में, लेकिन नीचे चटाई बिछाकर प्रभु से बात करने के लिए सोता हूँ। रात रात भर इंतजार करता हूँ, प्रभु मुझे विश्वास है 1 बजे रात को तू बात करेगा, 2 बजे रात को बात करेगा, 3 बजे रात को बात करेगा। और ऐसे करते करते सुबह हो जाता है, मैं वहीं पड़े रहता हूँ। मेरा अलग रूम है, खुद का प्रार्थना रूम अलग है। मैं जब जाता हूं तो किसी से बात नहीं। बच्चे मेरे तरसते हैं, पापा आता था, हम कुछ बातें करते, लेकिन पापा से नहीं मिल पाते हैं बच्चे। इतना त्याग देना पड़ता है। यहाँ से कहीं जाता हूँ घूमने के लिए, सबको बोलता हूँ खाओ पियो ऐश करो, मैं कमरे बंद करके अकेले में प्रार्थना करता हूँ पूरे रात की, प्रभु मेरे लोग कैसे बचाए जाएंगे। आज अगर मैं मजबूती से खड़ा हूं तो कहीं ना कहीं मेरा प्रार्थना और विश्वास का देन है, परमेश्वर का देन है। अरे मेरे जैसे कितने पास्टर को आज लोग उखाड़ कर फेंक दिए, कितने लोगों को जला दिए, कितने लोगों को जेल भेज दिए, कितने लोगों को सता रहे हैं, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। अगर हम खड़े हैं तो उसका मेहरबानी है। सही है कि नहीं? यस, हालेलुया। उसका मेहरबानी है। वो चाहता है कि मेरा बेटा खड़ा रहे तो कोई हिला नहीं सकता है। 3 महीना दिन लगातार हमारे ऊपर कंप्लेन किए, हमारे ऊपर केस किए, हमारे ऊपर कितने इंजाम लगाए, लेकिन परमेश्वर ने मेरे बाल भी बाका नहीं होने दिया, खड़ा रखा, हिला के रखा। आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ।
चर्च चलते रह गया, मीटिंग चलते रह गया। वॉलंटियर को पता होगा क्या क्या सजाया हुआ था। रात दिन एक रात मैंने घर पे नहीं सोया था, कभी कहीं और सोया था, कभी कहीं और सोया था, कभी कहीं और सोया था। वहां से आकर चर्च लगाकर फिर मैं चला जाता था, फिर आता था, प्रचार करता था। लेकिन कल में एक बात सुना, मेरे को दुख लगा। कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोग नाराज है वॉलंटियर। मैंने बोला किस बात का नाराज है? तो उनसे आप बात नहीं करते। मैंने कहा मैं खुद अपने बच्चों से बात नहीं कर पाता हूँ। 3 महीने ऐसा कंडीशन बीता है, मैं वॉलंटियर से किससे बात करूँ? लोग सोचते हैं कि फोन से बात करें, मैं कहाँ कर पाऊंगा? मेरा बुलाहट अलग है। नाराज होकर हो जाओ, त्याग देना है त्याग दो। मैं प्रभु से बात करूंगा। हर चीज का टाइम बनाया गया। चर्च में इतने लोग हैं, सबसे मैं बैठ के बात करने लगूं तो समय खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने चेलों से कहा तुम जाओ, लोगों से कहा तुम जा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर मैं सच्चा हूं और पहाड़ पर हूं तो लोग पहाड़ पर भी आ जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रार्थना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रार्थना। परमेश्वर सब काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के प्रार्थना में जाता था और प्रार्थना में बैठ के परमेश्वर का धन्यवाद करता था और वो प्रार्थना निकलता था तो सेवकाई करता था। अब सुबह उठते होते नहाते धोते होते कपड़ा पहन कर चले आते होंगे, लेकिन हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना का घर में चले जाते हैं, कोठरी को बंद कर देते हैं और प्रभु से रो रो कर विनती करते हैं कि हे प्रभु, आज मैं जब जाऊं तो मुझे क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुम मुझे बता। घंटों घंटों प्रभु के साथ बैठने के बाद एक एक वचन मिलता है। उसके बाद हम प्रभु से इजाजत लेकर चर्च आते हैं और जब तक परमेश्वर के सामने खड़ा रहते हैं परमेश्वर इस्तेमाल करता है। सब बलहा ले। अगर उसके सामने नहीं रहेंगे तो कौन इस्तेमाल करेगा? आप बताओ। परमेश्वर के सामने जाओ, एक रात टाइम निकालो। हर एक वॉलंटियर को हर हफ्ता में एक रात फुल नाइट प्रेयर में होना चाहिए, फुल नाइट प्रभु के सामने होना चाहिए। और उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या गवाही बनता है तुम खुद देख लोगे। सब बोला हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए वफादार बनो। आज वॉलंटियर के लोगों को, चर्च के लोगों को, टीम के लोगों को परमेश्वर कहता है वफादार बनो। आज वफादार बनना चाहता है, ईमानदारी देखना चाहता है। कहता है प्रार्थना करने में ईमानदार रखो, उपवास करने में ईमानदार रखो, दान दशमांश देने में ईमानदार रखो। जो व्यक्ति कलीसिया के अंदर दान दशमांश देता है, खुदा के घर में बीज बोता है, वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा फलवंत होता है। सब बलहा ले ली। दान परमेश्वर के भवन में क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर हमारे दान से हमारे विश्वास को परख लेता है कि क्या मैं सच में परमेश्वर के लिए वफादार हूँ कि नहीं हूँ। आप पुराने कलीसिया के लोगों को देखोगे, परमेश्वर पुराने कलीसिया के जो लोग थे वो अपने धन दौलत बेच के कलीसिया के अंदर लेकर आया करते थे, याजक को हाथों में रखते थे और याजक जिनके जैसा जरूरत होता था उस हिसाब से उनको सेवा करता था। आज चर्च में लोगों को पास दशमांश देने का टाइम नहीं है, दशमांश निकालने का समय नहीं है। 500,000 रुपया दावा कराने का समय है, 2,000 रुपया बेकार में देने का समय है, लेकिन कमाई का दशमांश परमेश्वर जो मांगता है वो नहीं देते हैं। इसके कारण कभी कलीसिया में जो लोग दशमांश नहीं देते हैं उनका जीवन कभी ब्लेस न होगा। परमेश्वर इन लोगों से बात करते। एक वचन पढ़ो, हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसके 9 उसका 6 और 7 पढ़े, 6, 7, 8 पढ़े, जल्दी पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 उसका 6, 7, 8 पढ़ेगी। आप क्यों नहीं उठ के यहाँ देख रहे हैं कि मैं वचन पढ़ रहा हूँ? तो आपको रेडी रखना है। मैं वचन खोलो। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा बोएगा, लेकिन बोना तो पड़ेगा, चाहे थोड़ा बो या ज्यादा बो। बाइबल कहता है जो बोएगा वो काटेगा, जो नहीं बोएगा वो नहीं काटेगा। जो बंदा आज दशमांश का देन है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ईमानदारी से जो परमेश्वर को दान दशमांश देता हूँ उसका देन है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अगर मैं दान दशमांश में कमजोरी करता तो मैं सुनो, एक चीज याद रखना, जितने लोग दान करते हो दशमांश देते हो, अगर आपने 1 महीना 2 महीना दशमांश दिया, अगर उसके बाद दशमांश नहीं दिया, मैं आपको लिख देता हूँ उस महीना जिस महीना दशमांश नहीं दिया उस महीना आप आजमा लेना कि आपका जीवन में क्या हो रहा है। दुख आएगा, बेचैनी, घबराहट, चिंता आपके ऊपर आएगा। जब तक अपने दशमांश नहीं दोगे ये परेशानियां इंसान के ऊपर रहता है।
उससे समझ जाना ये मेरा कमी के कारण हो रहा है। अब फिर घबराओगे, ये बीमारी कहाँ से आ गया, ये दुख कहाँ से आ गया, ये समस्या कहाँ से आ गया। अरे मूर्ख, उस समय समझो कि तूने अभी तक दशमांश दिया ही नहीं, विपत्ति कहाँ से खत्म। कहता दान दशमांश देने के कारण तेरे बंधन तोड़ा जाएगा। कहता सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। मलाकी पत्र में लिखा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीषों के बारिश करता हूँ कि नहीं करता हूँ। एक बार परखो। क्या लिखा, पढ़ो तो नहीं, ये पढ़ो अभी कोरिन्थियों के पत्र। यस, परंतु वो थोड़ा काटेगा भी, थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने, हर एक जन जैसा मन में ठान ले वैसा ही दान करे। वैसा ही दान करना चाहिए, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। जो परमेश्वर के घर में दान करता है, दशमांश देता है, उससे परमेश्वर प्रेम करता है, उसे खुदा प्रेम करता है, सबसे अधिक उससे प्रेम करता है। जब विधवा ने दान किया, परमेश्वर का सबसे ज्यादा इस विधवा का दान ग्रहण हुआ। बाइबल में लिखा हुआ है, वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल सकती है, परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता है। आपको वो करना है जो परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है। अगर परमेश्वर कलाम में दान और दशमांश के बारे में लिखा है तो करो, अगर नहीं लिखा है तो मत करो। करोगे तो बढ़ोगे, नहीं करोगे तो नहीं बढ़ोगे। कहते आज्ञा मानने का कारण आशीष आता है। एक व्यवस्था 28 के 1 में पढ़ो, क्या लिखा है। व्यवस्था 28 के 1 में पढ़ो, क्या लिखा है। दूसरा कोई व्यक्ति पढ़ते जाओ, और माइक ले लो। तू भी माइक पकड़, तू बच्चन जैसे मैं बोल फटाफट पढ़। व्यवस्था 28 के 1 में क्या लिखा है। सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करे, करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सुनो, कहता है कि यदि तुम परमेश्वर का आज्ञा का मानो, उसकी बात को सुनो और उसकी आज्ञा को पालन करो, कहता दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर तुम्हें लेकर जाऊंगा। यस, आमीन। पढ़ो, बच्चन में लिखा है कि नहीं लिखा है। पढ़ो, व्यवस्था 28 के 1 में लिखा है कि नहीं लिखा है कि यदि तुम परमेश्वर का आज्ञा का मानो, उसकी आज्ञा को फॉलो करो, उसका वचन के पीछे भागो, तो परमेश्वर कहता दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचाई पे लेकर जाऊंगा। आशीषित होंगे अगर परमेश्वर की आज्ञा मानते हो और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करते हो, तो दुनिया में सबसे ज्यादा आशीष आपके ऊपर आएगा। आमीन। पढ़ो, क्या लिखा, फिर से रिपीट करो उसको। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वो तुम्हें पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, ऊंचा करेगा। उसके बाद कहता यदि सुनोगे और मानोगे, कहता धन्य होगे। तो क्या होंगे, पढ़ो क्या लिखा है नीचे 3 में 2 में क्या लिखा है। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा मानोगे, वचन को फॉलो करोगे और परमेश्वर का वचन के अनुसार काम करोगे, कहता सारे आशीष तुम पर पूरा होगा। क्या क्या आशीष पूरा होगा। धन्य हो तू नगर में, कहता जिस नगर में रहोगे सबसे धनवान रहोगे। लिख लो, अगर प्रभु का आज्ञा मानते हो, अगर ईमानदारी से अपना दान और दशमांश खुदा को देते हो, प्रार्थना करते हो, कहता जिस नगर में रहोगे सबसे धनवान रहोगे। लिखित करके देता हूँ, लिखित देता हूँ, इस चीज को लिख लो, दिमाग में नोट कर लो, अपने बच्चों को पढ़ो क्या लिखा है। धन्य होगे तुम नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य होगे तुम खेत में। जो खेत बोओगे ना, जो फसल बोओगे, सबसे ज्यादा फसल आपके घर में आएगा। ये लिखित करता हूँ किसके कारण, आपको परमेश्वर का आज्ञा को मानने के कारण, विश्वास करने के कारण आपका खेत फलवंत होगा। हाँ, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। जितना चीज है आपके जीवन में चाहिए वो सब धन्य हो जाएगा। धन्य हो तेरी बस रहने दो, लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ या ना, पीछे वचन पढ़ते वाले लोग बताओ व्यवस्था में लिखा है कि नहीं लिखा है। किसके कारण आशीष आएगा, वचन सुनने के कारण, वचन मानने के कारण, आज्ञा पालन करने के कारण आपके ऊपर आशीष आएंगे।
इसलिए परमेश्वर कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ये मेरे आज्ञा होगा। ये दशमांश जब लेकर आओगे, मेरा भवन में भोजन वस्तु रहेगा, मेरा भवन में जब पैसा रहेगा तो अलग अलग ब्रांच खोला जाएगा, अलग अलग चर्च लगाया जाएगा, अलग अलग मीटिंग किया जाएगा, जगह जगह खुदा के काम किया जाएगा और उससे परमेश्वर बढ़ाएगा आपको और आपको आशीष दिया करेगा। सब बोला हालेलुया। आप समझ रहे मेरे बात को कि नहीं? उसी के कारण ये वफादारी दिखाना पड़ता है। दशमांश एक वफादारी है कि हम प्रभु के सामने आपने एक दिन प्रार्थना नहीं किया चला, लेकिन अगर आपने दशमांश दे रहे हो और परमेश्वर को टाइम भी नहीं दे रहे हो तो दशमांश देने के कारण बिना टाइम दिए परमेश्वर आपको बढ़ा सकता है। दान क्या है? दान दो चीजें। दान तो यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं लिख देता हूँ, मरने के बाद स्वर्ग राज में दशमांश दिखाई देगा। यह दान आपको दिखाई देगा स्वर्ग राज में जब जाओगे, ये दान और दशमांश दिखाई देगा। लिखित कर लो। बच्चन हमको सिखाता है कि ये दान दशमांश आपको धनी यहाँ भी बनाएगा, मरने के बाद स्वर्ग राज में इकट्ठा रहेगा। कहता अपने सारा कहता धन पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का क्या मतलब है कि जो दान दशमांश देते हो, जो मदद करते हो चर्च के अंदर आने के गरीबी को मदद होता है, वो सारा धन आपको स्वर्ग में दिया जाएगा। सब बोला हालेलुया। इसलिए आपको धन को इकट्ठा करना है, वो स्वर्ग के धन को इकट्ठा करना है। वचन में लिखा है जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा होगा, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो पृथ्वी पर धन तो देगा ही देगा, स्वर्ग में जब जाओगे वहां पर आपके लिए धन इकट्ठा होगा। इंतजार नहीं करना होगा, खोजना नहीं होगा। जितना चर्च के अंदर आपने दान किया है, एक एक चीज का हिसाब परमेश्वर आपको चर्च के बाद देगा। आमीन आमीन। इसलिए दान दशमांश चोरी नहीं करो। आप 500 कमाते हो तो 50 रुपए आपका नहीं होता है, 1000 कमाते हो तो 100 रुपए आपका नहीं होता है, 10,000 कमाते हो तो 1000 आपका नहीं होता है। जो खुदा का है खुदा का दो, जो परमेश्वर कहता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति यीशु के पास आया और कहता है कि हे परमेश्वर क्या हमें कर देना चाहिए? वो कहता है कि तुम मुझसे ये बातें क्यों पूछते हो? कहता है कि एक सिक्का लेकर आओ मेरे पास। और सिक्का लेकर आते हैं। सिक्का लेकर आने के बाद कहता है इस पे निशान किसका है, मोहर किसका है? तो गवर्नमेंट सरकार का। कहता है परमेश्वर ने जो सरकार का है सरकार का दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर का। क्यों? जो परमेश्वर के उसमें भी चोरी करोगे तो कैसे बचोगे? ये बिजली चलता है कि नहीं चलता है? यहाँ पर बिजली लगा है कि नहीं? बिजली कहाँ से पैदा होता है, कहाँ से आता है? कौन इसका मालिक कौन है? सरकार है कि नहीं? बिजली का मालिक सरकार है कि नहीं? अगर बिजली का मालिक सरकार है और इसका बिजली का बिल ना भरो, फिर आपके घर में लाइट जलेगा कि नहीं जलेगा? बोलो, जलेगा? नहीं। क्यों नहीं जलेगा? बिजली तो लगा हुआ है, लाइट तो लगा हुआ है, लेकिन बिल ना भरने के कारण घर का लाइट खत्म हो जाएगा। तो आप समझो कि जब हम खुदा के घर में बीज बोएंगे नहीं तो फल आएगा कहाँ से? फलवंत होंगे कहाँ से? हमारे घर आशीष आएंगे कहाँ से? जब खेत में अनाज नहीं बोओगे तो बोरी में भरोगे कहाँ से? बखार में डालो कहाँ से? जब बोओगे विश्वास होगा कि मैंने बोया है, एक दिन काटोगे और बखार भर लोगे। आमीन आमीन। बिल देने के कारण ये लाइट चलता है, बिना बिल का लाइट नहीं चलता है। बिल देना पड़ता है। जो सरकार का है उसको सरकार को देना पड़ता है, और जो अपना है हम यूज करते कि नहीं करते हैं? सरकार को देते हैं तो लाइट हमें देता है, नहीं देंगे वो नहीं देगा। तो परमेश्वर का जब तक आप दशमांश नहीं देते हो, परमेश्वर आपको कभी आशीषित नहीं करेगा, चाहे कितना दिन चर्च में आ जाओ। परमेश्वर कहता देने के कारण कहता है जैसा मन में ठानो वैसा दान करो, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से। हंस से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। यदि आप खुशी मन से प्रभु को दान करते हो, दशमांश करते हो, भेंट करते हो, गुप्त दान करते हो, परमेश्वर सबसे ज्यादा धनवान आपको बना देगा। बोलो आमीन। कहता दान देने वाले लोगों को परमेश्वर कब आशीषित करता है? कहता यदि तुम वफादार हो, यदि तुम ईमानदार हो, परमेश्वर के घर में दान देते हो ईमानदारी से, परमेश्वर काम ईमानदारी से करते हो, परमेश्वर आपसे कहता है आप पढ़ो व्यवस्था उसका 28 को 7 में क्या लिखा, 7 में पढ़ो क्या लिखा है? कहता अगर तुम वफादार हो तो तुम्हारे ऊपर कितना परमेश्वर की दया होगा। पढ़ो यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। कहता तेरे शत्रु, अगर तुम परमेश्वर के लिए वफादार हो, अगर घर में परमेश्वर के दान दशमांश देते हो, ईमानदारी से परमेश्वर के घर में आते हो, ईमानदारी से प्रार्थना करता है, कहता है तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई तो करेंगे, कहता है तेरे शत्रु 1 मार्ग से चढ़ाई करेंगे, 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। बच्चे निकालो और पढ़ो देखो क्या लिखा है। 28 के 7 में लिखा है वहां पर कि आज्ञा मानने के कारण, परमेश्वर का वचन फॉलो करने के कारण, कहता यदि तुम विश्वास करने के कारण, शैतान आएगा, दुश्मन आएंगे, 1 मार्ग से आएंगे, 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? किसके कारण? आशीष कब होंगे? जब हम वफादार रहेंगे, वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। भजन 91 के 7 में क्या लिखा है? पढ़ो जल्दी से।
अब सुनो ध्यान से, परमेश्वर कैसे आशीषित करता है। भजन 97 के साथ में क्या लिखा है? हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। 97 के साथ में ने बोला तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे। तेरे निकट 1000 लिख लो। आज्ञा मानने का कारण कहता विपत्ति नहीं आने देगा परमेश्वर। कहता तेरे निकट 1000 और तेरे दाएं बाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इस बात को समझो कि 10,000 विपत्ति आएंगे, 10,000 गरीबी आएगा, बीमारी आएगा, समस्या आएगा, परेशानियां आएगा, लेकिन यदि तुम परमेश्वर के लिए ईमानदार हो, वफादार हो, सच्चाई हो, तो परमेश्वर कहता 10,000 नहीं 50 लाख भी आ जाए, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। कब नहीं कर सकता है? जब तुम परमेश्वर के लिए वफादार रहोगे, ईमानदार रहोगे, सच्चा रहोगे, वो तुम्हें बढ़ाएगा। आमीन। 91 का 4 में क्या लिखा है? 4 में वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण, दान और दशमांश देने के कारण, प्रार्थना करने के कारण, भरोसा करने के कारण कहता है कि वो तुम्हें अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। कहता है कि देखो कितनी बड़ी बात है। कहता है कि वो अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। कब लेगा? जब हम वफादार होंगे, जब हम ईमानदार होंगे, जब हम अपने पिता के साथ कनेक्ट होंगे। आज अपने धन पर लालच करते हो, अपने पैसा पर लालच करते हो, अपने दौलत पर लालच करते हो, अपने सामान पर लालच करते हो, ये सामान दौलत सब खत्म हो जाएगा। जिस दिन परमेश्वर पर लालच कर लोगे, आपके पास 10 लाख है तो करोड़ रुपया भी हो सकता है। सब हालेलुया। लालची मत बनो, परमेश्वर के लिए कठोर मत बनो। अपने दान और दशमांश अगर ईमानदारी से खुदा को दे रहे हो, मैं करूँ अभी आपके पास 10,000 है, आप कठोर बनोगे। अगर 1,000 हम दे देते हैं तो हमारे पास 9 बजे लिख लो। अगर 1 दोगे तो मैं 20,000 रुपया भी व्यवस्था दे सकता है, 50 दे सकता है, लाखों करोड़ दे सकता है। वो परमेश्वर है, उसके सामने कोई ठहर ना सके। उसका नाम यहोवा है। सब हालेलुया। इसलिए वफादार बनो। कहता है वो तुम्हें पंखों का आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसका सच्चाई के लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। न दिन के धूप से न रात के चांदनी से तेरा कुछ हानि होगा। आमीन। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखो। आज से आपका भरोसा अगर परमेश्वर पर है, वो तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो धन की आशीष देता है, संपत्ति का आशीष देता है। आपके घर में जो चीज नहीं है परमेश्वर देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। सब हालेलुया। आपके घर में अनाज नहीं है, आपके घर में खर्चा नहीं है, आपके घर में संपत्ति नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर के लिए ईमानदार हो। भजन संहिता 23 में क्या लिखा? पढ़ के बताओ फटाफट। भजन संहिता 23 पढ़ो, क्या लिखा? हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। किसके कारण? विश्वास करने के कारण। आप रोज बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात का घटी ना होगी। आमीन। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है। कहाँ लेके जाएगा? हरी हरी चराइयों में। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा ताकत है। मैं किसी से ना डरूंगा, क्योंकि वो मुझे विपत्तियों से बचाने वाला परमेश्वर है। अगर आपके मुंह से रोज निकलता है, आपका बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको कहता पहुंच नहीं तो मैं सिर ठहराऊंगा। हालेलुया। आपको उस पर भरोसा रखना है। तेरे निकट 1000, तेरे दाएं बाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएंगे। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? जब परमेश्वर हमारा पानी को शांत कर सकता है, तूफान को शांत कर सकता है, क्या तो गरीबी को शांत नहीं कर सकता है? क्या कर्जे को शांत नहीं कर सकता है? क्या दुख को शांत नहीं कर सकता है? अरे जो परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो परमेश्वर अंधे को रोशनी दे सकता है, जो परमेश्वर कोड़ियों को शुद्ध कर सकता है, तो वो परमेश्वर हमारी विपत्ति को दूर ना कर सकता है? कर सकता है। कहता मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे अधर्मों के कारण तुम अपनी विपत्ति में पड़े हुए हो कि तुम परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते हो, परमेश्वर का काम नहीं करते हो, इसलिए विपत्ति तुम्हारे ऊपर पड़ा हुआ है। जिस दिन तुम परमेश्वर का काम करना शुरू कर दो, उस दिन से विपत्ति खत्म होना शुरू हो जाएगा। बोलो आमीन। फैसला लेना पड़ता है। कहता जैसा मन में ठानो, क्या लिखा है? जैसा मन में ठानो वैसा ही दान करो, न कुड़ के न दबाव से। परमेश्वर हंस से देने वाला से प्रेम करता है। बोलो आमीन।
किससे प्रेम करता है? हर्ष से प्रेम। जो हंस के खुदा के घर में दान करता है, जो हंस के प्रभु के घर में आता है, जो मुस्कुराते हुए प्रभु का महिमा करता है, उससे परमेश्वर प्रेम करता है। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए अपने दान को और दशमांश को खुदा को देना जरूरी है। जब आप खुदा को ऐसा देते हो, परमेश्वर आपको आशीष देता है। भजन संहिता उसका 4 उसका 5 आयत में क्या लिखा? भजन संहिता 4 का 5 में क्या लिखा? हालेलुया। यस। धर्म के बलिदान चढ़ाओ हाँ, और यहोवा पर भरोसा रखो। कहता धर्म का बलिदान चढ़ाओ, अपना भरोसा का बलिदान चढ़ाओ, विश्वास का बलिदान चढ़ाओ। कहता है कि धर्म का बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। धर्म का बलि देकर देखो, विश्वास के दान देकर देखो, विश्वास के प्रार्थना करके देखो, विश्वास को उपवास करके देखो। कहता धर्म का बलिदान चढ़ाओ और फिर यहोवा को काम को देखो। सब बोला हालेलुया। क्या लिखा? पढ़ो फिर से। 4 के 5 में क्या लिखा? धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। धर्म का बलिदान चढ़ाओ और परमेश्वर पर भरोसा रखो। किससे भरोसा? परमेश्वर। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी या सा। उसका 41 उसका 10 में क्या लिखा? मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। किधर देखना है? दाएं बाएं नहीं देखना है, खुदा की तरफ देखो। वो तुम्हें बढ़ाएगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। धन दौलत संपत्ति खत्म हो जाएगा। जब आप खुदा के राज में जाओगे, वो पूछेगा अब क्या जवाब दोगे कि हमने क्या किया है। इसलिए फैसला लो, तैयार हो जाओ। आज से हम परमेश्वर के घर में ईमानदारी से दान दशमांश देंगे, अपने दान को, अपने भेंट को बोएंगे, प्रार्थना को करेंगे, उपवास को करेंगे, चर्च से जुड़े रहेंगे। खुदा हमें विश्वास है एक दिन बढ़ाएगा। बोलो आमीन। आमीन। कितने फैसला लेने के लिए रेडी हो? कि आज हम फैसला लेते हैं कि हम ईमानदारी से दान और दशमांश देंगे, भेंट देंगे, अपने परमेश्वर का वचन को पूरा करूंगा। वचन लो अपने परमेश्वर से और पूरा करो। वचन लो तो पूरा करो, नहीं तो ना करो। भजन संहिता उसका 54 उसका 6 में क्या लिखा? यस। मैं स्वेच्छा बलि, मैं सुरक्षा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद मैं करूंगा। तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है। क्योंकि वही उत्तम है। मैं बलि देना चाहता हूँ, मैं दान दशमांश देना चाहता हूँ और मैं ऐसा दान दूंगा जो खुश हो जाए और मुझे तू इनाम दे सके। सब बोला हालेलुया। यस। खुदा के लिए वफादार बनने के लिए रेडी हो कि नहीं? यस। बोला हम रेडी हैं। भजन संहिता 56 उसका 12 में क्या लिखा? हालेलुया। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। हाँ, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। तुझे धन्यवाद का बलि चढ़ाऊंगा। बोलो आमीन। मैं आज से हम फैसला लेते हैं कि परमेश्वर ईमानदारी से दान और दशमांश दिया करूंगा, भेंट दिया करूंगा। यदि आप हाथ उठाकर फैसला ले रहे हो, परमेश्वर आपको आशीष देने। अपना हाथ को उठाओ और फैसला लो कि हम परमेश्वर तेरे घर में बलिदान चढ़ाऊंगा, भेंट चढ़ाऊंगा, ईमानदारी से दान और बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब बोला हालेलुया। कितने लोगों ने समझ लिया या हमें क्या करना चाहिए? समझ में आया कि नहीं? हैं? परमेश्वर के साथ बनो, वो तुम्हें बढ़ाएगा, वो तुम्हें बचाएगा। आमीन। यहोशू 1 उसका 9 आए क्या लिखा उसमें? पढ़ो। ये तुम्हारे लिए वचन देता हूँ। उस वचन को थाम लेना और अपने दिल के पटरी पे लिख लेना, या तो वचन को टिक लगा लेना है। वचन क्या है? यहोशू 1 उसका 9 आए यस। नोट कर लेना अपने कॉपी में और रोज इस वचन को पढ़ना है। हाँ। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुम्हें आज्ञा ना दी? हियाब बांधकर दृढ़ हो जा, रिवाज बांधो और दृढ़ हो जाओ। भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, आज से जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। आमीन। जहाँ जहाँ जाओगे तहाँ तहाँ परमेश्वर यहोवा आज से आपके साथ रहेगा। यस। आमीन पढ़कर रिसीव करो। बोला आमीन। रिसीव करना सीखो। रिसीव बोलो। आज से जहाँ जाएंगे वो मेरे साथ रहेगा। कौन? यहोवा, जिसका नाम यीशु है। जहाँ जहाँ जाएंगे वो मेरे साथ रहेगा। आप समझ गए कि नहीं?
कहता है कि तुम जहाँ जाओ, खेत में, खलियान में, बगीचा में, मकान में, जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन आमीन। क्या मैंने तुम्हें वचन नहीं दिया? हिवाए बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरे साथ चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया हालेलुया। तू जहाँ जहाँ जाएगा यहोवा तेरे संग 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 चलेगा। आमीन। यह वचन को लिख लो, रोज पढ़ना है कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ परमेश्वर हमारे साथ रहता है और परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। अपने सर पे हाथ रखो और अपने भेंट को, अपने दान को, अपने दशमांश को अपने मुट्ठी में पकड़ो और भेंट जब वे घुमाएंगे अपने दान को खुदा को देना है। और जो कुछ तुम्हें मन में गवाही देता है कि आज मुझे ये चीज़ दान करना चाहिए, आप अपनी इच्छा के अनुसार से दान कर सकते हो। जो मन में आ जाए कि मुझे दान करना है, दशमांश देना है, भेंट देना है, जो दिल में आ जाए, आज अपना दिल खोलो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो सारे लोग। चर्च यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गावे जमीन। हम गाए हो सना तू राजा होता है, राजा तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। हम गाए हो अपने दिल को खोलो और अपने फैसला लो कि प्रभु आज हम दान करेंगे, आज हम दशमांश देंगे और तू हमारी रक्षा करेगा। अपने भेंट को अपनी मुट्ठी में लो कि प्रभु तेरे घर में दान करके जाएंगे, दशमांश देंगे। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। तू है प्रभु हमारा पिता। परमेश्वर पापा आप अपने हाथ उठाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, दान और दशमांश का तरफ अभिषेक है। जब ये दान करेंगे, दशमांश देंगे, आशीष पाओगे यीशु के नाम में। आमीन। अपना भेंट घुमाओ, भेंट घुमाओ, भेंट घुमाओ। हाँ गाओ। तेरे चरणों में झुके आसमान। हाँ हाँ सुनो, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। आज हम बैठ कर दान नहीं करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तू राजा है, राजा तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। हम गाए हो सना तू राजाओं का हमारा पिता। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। बाकिया परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि वो जगत में अपने बेटों को भेजा ताकि वो उसका बलि देने से हमारे पाप से मुक्ति मिल जाए। वो हमसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, आपका जीवन को बचाना चाहता है। आप बचने के लिए रेडी हो जाओ कि हे परमेश्वर तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। मेरा जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तू राजा का है,
प्रभु हमारा पिता। अपने हाथ को उठाओ। क्या अपना दिल प्रभु को देना चाहते हो? क्या अपना मन प्रभु को देना चाहते हो? क्या प्रभु का आवाज सुनना चाहते हो? एक बार गीत गाते गाते पूछो, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है? जीसस पूछो ना, तो प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है? मैं तेरे लिए ऐसा कौन उत्तम काम करूं जिसको तू देख कर और खुश हो जाए और हमें आशीष दे। पूछो ना, प्रभु आपको क्या बताता है, आपको क्या काम देना चाहता है? अपने मन से पूछो, हे मेरे मन, मैं प्रभु के लिए क्या करूं? मैं क्या करूं प्रभु के लिए? प्यारे पिता तूने हमसे, आप बोलो दिल से, मेरे पाप को छुड़ाने को परमेश्वर आपको विपत्ति सम्मुख कर रहा है। बेटे को कुर्बान किया। क्या आप मुक्ति पाना चाहते हो? पा चुके हो? अपने हाथ फैलाओ और प्रभु गले लगाओ। महसूस करो कि आपके सामने परमेश्वर खड़ा है और आप उसको गले लगा रहे हो। महसूस करो कि हम प्रभु को गले लगा रहे हैं। आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ, गहरे ध्यान में जाओ, गहरे ध्यान में जाओ। पूरा ध्यान लगा दो, पूरा ध्यान, पूरा ध्यान। फोकस करो प्रभु की तरफ, प्रभु की तरफ फोकस करो, प्रभु की तरफ फोकस करो। वो व्हाइट कपड़े में तुम्हारे सामने खड़ा है, व्हाइट कपड़े में तुम्हारे सामने खड़ा है, वो व्हाइट कपड़े में तुम्हारे सामने खड़ा है और वो भी तुम्हारे लिए हाथ फैला है। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, लगाओ ध्यान, लगाओ ध्यान, खोलो आत्मा की आंखें और ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। ये मेरे प्रभु आ रहा है, आ रहा है, देखो आपके सामने खड़ा है, आपको छू रहा है, आपको टच कर रहा है। जैसे 12 वर्ष करोगे, यीशु के पास आती है, उसको कपड़े को छूती है, चंगी हो जाती है। आपको यीशु आपके सामने खड़ा है, कह रहा है मेरा बेटी, मैं तुम्हें ठीक करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें चंगा करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें ब्लेस करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें आशीषित करने जा रहा हूँ, तुम्हें महिमा करने दे रहा हूँ, तुम्हें बढ़ाने जा रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में बड़े काम करने जा रहा हूँ, तुम्हें बढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा नाम यहोवा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं कभी त्यागूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अपने आत्मा खोल, अपने हृदय खोल, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ। अपने मन खोलो और प्रभु का ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। यीशु मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, यीशु मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। बोलो बोलो, यीशु प्लीज पापा मुझे देखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ घूमना चाहता हूँ, मैं आपके साथ नाचना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आपके साथ मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। पापा मैं तब देखो, मेरे तब ताको, मुझसे नाराज ना हो जाओ, मुझसे मुंह न छुपाओ। परमेश्वर मैं अपने गलती को जानता हूँ, मैं अपने गुनाह को जानता हूँ, मैं अपना अपराध को जानता हूँ, मैं अपने पाप को जानता हूँ। मेरे परमेश्वर मेरे गुनाह को याद मत करो, मेरे पाप को याद मत करो, मेरे गलती को याद मत करो, अपने आशीष को याद करो, अपने बरकत को याद करो, अपने दया की याद करो। मेरे परमेश्वर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। बोलो परमेश्वर मैं देखना चाहता हूँ। ओ माई परमेश्वर, ओ जीसस मैं आपको देखना चाहता हूँ। बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको पाँव छूना चाहता हूँ, मैं आपके कदमों में आना चाहता हूँ, मैं आपका पाँव छूना चाहता हूँ, मैं आपका पाँव छूना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं आपका पैर पकड़ना चाहता हूँ। आपका लहू मेरे लिए बहा गया, आपने मेरे लिए कोड़े खाए, आपने मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, आपने मेरे लिए मुर्दों से जिंदा हो गए। मैं आपको देखना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझ पर रहम करे, मुझे तैयार करे, मुझे तैयार करे। अपने आत्मिक आंखों से देखो, ताको प्रभु की तरफ और रेडी हो जाओ आत्मा में। अपने शरीर को छोड़ो, हिलाओ अपने बॉडी को, हिलाओ अपने हाथ को, हिलाओ अपने इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने के लिए, अपने बेटे के कुर्बान किया। यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं, तेरे घूमो अपने स्थान पर, घूमो ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो और महिमा घूमो घूमो अपने
अपने जगह पर घूमते हुए प्रभु से बात करो और बताओ, पापा जी मुझसे गलती हो गया है, पापा जी मैं आशीषित होना चाहता हूँ, मैं ब्लेसिंग होना चाहता हूँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। बोले पापा मुझ पर रहम करो, मुझे ब्लेस करो, मुझे तैयार करो, मुझे पास्टर बना दो, मुझे सेवकाई करने वाला बना दो, सिंगर बना दो, और पढ़ाओ मुझे, और पढ़ाओ मुझे, और पढ़ाओ। पापा मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरे प्यारे पापा मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे पापा आप मेरा हाथ मत छोड़ना, सदा के लिए मत छोड़ना, मेरे हाथ को थामे रहना, क्योंकि मेरा हाथ परमेश्वर आप ही थाम सकते हैं। आपके अलावा कौन है जो मुझसे प्रेम करे, जो मुझसे प्यार करे। ओ प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, परमेश्वर कोई कह रहा है, को छोड़ो रीना आशीषित हो रही है, आशीषित हो रही है। इसी समय मैं देख रहा हूँ पूजा आशीषित हो रही है, तेरे अंदर के अभिषेक बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ खुदा तुम्हें बढ़ाएगा, मैं देख रहा हूँ बहुतों को देख रहा हूँ। और बाबा रीना तुम आशीषित हो रही है, रिंकी तुम आशीषित हो रही है। खुदा तुम्हें आशीष करने जा रहा है, तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है। और बाबा बारा 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 मंजू परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, खुदा के लिए ब्लेसिंग पाएगी। तू खुदा के लिए तैयार हो जा, वो तुम्हें बढ़ाएगा। परमेश्वर रोशनी परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तेरे घर में रोशनी आएगा यीशु के नाम में। और देख रहा हूँ पूनम तेरे घर में बड़े खुशखबरी आएगा, खुशखबरी आएगा। यीशु पर भरोसा रख, वो तुम्हें बढ़ाएगा। जितने लोग सेवकाई में जुटे हैं सब बढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह की आत्मा एक जन के ऊपर काम करे, सबको आशीष और ब्लेस करे। दिल से यीशु के नाम से बोलेंगे आमीन आमीन। सब बोलो हालेलुया हालेलुया। ताली बजा दो यीशु के लिए। जोर से ताली। कितने लोग आनंद ले लिए, कितने लोग खुश हो, प्रभु ब्लेस करे आपको। अब मैं वॉलेंटियर पास्टर वरदान मिलता है, वरदान प्रभु की तरफ से मिलता है। अभिषेक लेना पड़ता है, अभिषेक जिसके पास अभिषेक है उसे लेना पड़ता है, वरदान लेना पड़ता है। चाहिए कि नहीं अभिषेक? अभिषेक बिना अभिषेक के आप कुछ नहीं कर सकते हो। एलिसा के ऊपर का अभिषेक एलिया के ऊपर, एलिया का अभिषेक एलिसा के ऊपर उतरा था। आप समझ रहे कि नहीं? तो आपके ऊपर अभिषेक उतरेगा, आप सेम नहीं रहोगे, बदल जाएगा जीवन। अभिषेक के कारण सब बलहा ले ले। हालेलुया। आपने गाना गाओ, अभिषेक कर दे खुदा अपनी रूह से। कम 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 लाइन लगाओ, लाइन लगाओ ताकि मैं पहुंचा दे। हाँ कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, हाँ रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, हाँ मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, हाँ और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पकड़वाए जाने से पहले प्रभु ने रोटी लिया और चेलों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके रोटी को तोड़ा और तोड़ के अपने चेलों को दिया। और परमेश्वर ने चेले से कहा, जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक ये किया करो। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। और क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ ना। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी पियो तो मेरी याद में यही किया करो। हाँ क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रचार करते रहो। हाँ आगे इसलिए जो कोई अनुचित रीत से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा, अपराधी ठहरा जाएगा। सब बोला हालेलुया। हाँ हालेलुया। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीत से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते प्रभु के देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। लाइन तुम लोग। हाँ
दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हाँ, इसलिए हे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर से खा ले, वो अपने घर से खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। आमीन आमीन। अपने हाथ को उठाओ, प्रभु यीशु बोलो मेरे साथ, प्रभु यीशु, जाने अनजाने जो मुझसे गलती, गुनाह, अपराध, पाप, दोष, श्राप लगा है, मैं आज अपनी गलती को कबूल करता हूँ। आज से फिर मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। आज से मैं आपका आज्ञा पालन करूँगा, आपके साथ चलूँगा, आपके वचन में बने रहूँगा। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब इस रोटी को खोलो, खोलो रोटी को। से हो यीशु मैंने शिफा पाई है, हो तेरे को बहाने से मिले मुझको रिहाई। चलो रोटी खाओ, रोटी खाओ। या तो घुटने के बल आकर खा सकते हो या तो खड़े होकर खा सकते हो। हो तेरे मां खाने से हो यीशु मैंने शिफा पाई। कटोरा में तेल लेकर चलिए, मेरे पास रखो। कटोरा में तेल, खाओ 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 खाओ। चलो चलो। हो तेरे को बहाने से कटोरा में तेल लेकर आओ यहाँ से जल्दी से। मिले मुझको रिहाई है। हो तेरे मार खाने से मिले मुझको नहीं डालना इसको। रिहाई।